हाय एवरीवन, ये वीडियो एक क्विक ट्यूटोरियल है पाइथन के वेब फ्रेमवर्क फास्ट एपीआई का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाई इज़ फास्ट एपीआई फास्ट, एक एप्लीकेशन बनाएंगे और फास्ट एपीआई के कुछ फीचर्स कवर करेंगे जो डेवलपमेंट ईजी बनाते हैं। एक एंड पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे, फिर फास्ट एपीआई इंस्टॉल करेंगे। इसमें आर्ग्यूमेंट्स ऑल पास करने से हमें एक यूबिकॉन सर्वर भी मिल जाएगा जिससे हम फास्ट एपीआई एप्लीकेशन सर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक नई फाइल जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड नाम main.py रख रहा हूँ। किसी भी वेब फ्रेमवर्क का काम एक पाइथन फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना होता है। ये एक सिंपल फंक्शन है जो रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग। ये एक दूसरा फंक्शन है जो रिटर्न करता है सम ऑफ टू नंबर्स। अब गौर से देखो, ये कुछ जादुई कोड है जिससे मैं ये पाइथन फंक्शन ब्राउज़र से कॉल कर पाऊंगा। अब हम यूबिकॉन सर्वर का यूज़ करके फास्ट एपीआई एप्लीकेशन चलाएंगे। हमारी फाइल का नाम है मेन और हमारे फास्ट एपीआई एप्लीकेशन है ऐप वेरिएबल में। बाय डिफ़ॉल्ट ऐप 8000 पोर्ट पर चलेगी जिसे हम ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें ऐप दूसरे पोर्ट पर चलानी हो हम हाइफन पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। हम अपने फंक्शन का पाथ चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अब हेलो वर्ल्ड फंक्शन का पाथ हेलो कर दिया है। मैं अपना सर्वर स्टॉप करके फिर स्टार्ट करूँगा। ब्राउज़र में अब पुराने पाथ पर फंक्शन नहीं चलेगा, हेलो पाथ पर चलेगा। अगर मैं चाहता हूँ फाइल चेंजेस होने पर सर्वर खुद ही रिलोड हो जाए, मुझे मैनुअली स्टार्ट स्टॉप नहीं करना पड़े, उसके लिए मैं हाइफन रिलोड ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं दूसरे फंक्शन का पाथ सम कर देता हूँ। अब मैं ये फंक्शन सम पर कॉल कर पाऊंगा। देखो सर्वर खुद रिलोड हो गया। ब्राउज़र में सम पाथ पर एरर दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन को चाहिए दो वेरिएबल्स। हम इन्हें एज क्वेरी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। a=1 b=2 का सम होना चाहिए 3, बट ये दे रहा है 12 क्योंकि फास्ट एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को स्ट्रिंग एज्यूम कर रहा है और ये फंक्शन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। हमें एक्सप्लिसिटली बताना होगा इसका टाइप यूजिंग पाइथन टाइप कन्वेंशन। अब ये 3 दे रहा है एज एक्सपेक्टेड। फास्ट एपीआई हमें आउट ऑफ द बॉक्स डॉक्स प्रोवाइड करता है जो डॉक्स पाथ पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन के सारे एंड पॉइंट्स एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने एंड पॉइंट्स HTTP गेट मेथड का यूज़ करके बनाए थे। हम दूसरे HTTP मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जैसे पोस्ट, पैच, डिलीट एटसेट्रा। फास्ट एपीआई कॉम्प्लेक्स पेलोड भी हैंडल कर सकता है जो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, सो सब्सक्राइब। फास्ट एपीआई एक एसिंक्रोनस वेब फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से ये बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर सकता है। नाउ अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंक्रोनस वेब फ्रेमवर्क जैसे कि जेंगो या फ्लास्क, उसका एक वर्कर एक बार में एक ही रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है। सपोज हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है जो डीबी से कुछ डेटा फेच करती है और उसे रिटर्न करती है। डीबी से डेटा फेच करना कुछ टाइम लेता है, सपोज 100 मिलीसेकंड्स। अगर इस 100 मिलीसेकंड्स का इंतज़ार करते वक्त एक और रिक्वेस्ट आती है तो जेंगो या फ्लास्क का एक वर्कर 100 मिलीसेकंड्स का इंतज़ार करेगा डेटा फेच होने का, उस फेच डेटा को रिटर्न करेगा और फिर अगली रिक्वेस्ट प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। लेकिन एक एसिंक्रोनस वेब फ्रेमवर्क जैसे कि फास्ट एपीआई उस 100 मिलीसेकंड्स का इंतज़ार करते वक्त दूसरी रिक्वेस्ट भी हैंडल कर सकता है। इसलिए फास्ट एपीआई हैंडल कर सकता है बहुत सारी रिक्वेस्ट रिलेटिव टू सिंक्रोनस वेब फ्रेमवर्क्स।